छत्तीसगढ़ में सदन के देखिए सदन के बाहर किस प्रकार से लगातार कार्रवाई जारी है। स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हो चुकी है। लगातार कार्रवाई जारी है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही फिर से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। दीपक बैज के घर पुलिस पहुंचने के मामले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ने सदन में फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे और नारेबाजी का बीजेपी विधायक ने जवाब दिया है। बीजेपी विधायकों ने भी शुरू की नारेबाजी। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए नजर आए तो गर्भगृह में पहुंचे विधायक। उसके बाद में देखिए गर्भगृह में पहुंचकर विपक्ष के सदस्यों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। भाजपा विधायक लता उसेंडी ने उनसे प्रश्न पूछा है। जोरदार हंगामा यहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिल रहा है। गंभीरता है, इसलिए तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद आपको अवसर में दूंगा, पूरा समय दूंगा। पुलिस उनके घर पर रेकी कर रही है। आप क्या करना चाहते हैं? लोगों को डराना चाहते हैं पुलिस को? तो विधानसभा से देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के सदस्य निलंबित हो चुके हैं। गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने पर उन्हें निलंबन किया गया है। नियम 250 के उपनियम 1 के तहत कार्रवाई की गई है। अध्यक्ष ने सभी विधायकों को निलंबित कर दिया। निलंबित होने पर सभी विधायक सदन से बाहर निकल आए हैं। लेकिन लगातार देखिए कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और कांग्रेस की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में देखिए विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। लगातार बजट को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। लेकिन बजट सत्र के चौथे दिन देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस के जो तमाम विधायक है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी देखिए, इससे पहले हमने देखा था डॉक्टर रमन सिंह ने भी बोला था कि थोड़ा सा अब रुक जाइए, प्रश्नकाल हो जाने दीजिए। उसके बाद में आप जिन भी मुद्दों पे आप चर्चा करना चाहते हैं उस पे चर्चा की जाएगी। लेकिन विधायक है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। देखिए छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में आज पहला मौका था जब प्रश्नकाल को बाधित किया गया। विपक्ष के सदस्यों ने न केवल अपनी बात रखने की कोशिश की बल्कि उन्होंने नारेबाजी भी पहले अपने स्थान पे और उसके बाद जब अध्यक्ष के द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि आप शून्यकाल में अपनी बातों को रखेंगे, प्रश्नकाल के बाद मतलब 12 बजे के बाद जब शून्यकाल होगा उस समय आप अपनी बात रखेंगे, बावजूद उसके विपक्ष के जो सदस्य थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किए, जिसके बाद विधानसभा के नियमावली संचालन 250 की उपधारा 1 के तहत जो स्वतः निलंबित हो गए। अध्यक्ष ने सबका निलंबित पढ़ के सुनाया निलंबन, लेकिन 5 मिनट के बाद अध्यक्ष ने निलंबन वापस भी ले लिया। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरी घटना को, जो घटना घटी, दीपक बैज जो पीसीसी चीफ है उनके घर पुलिस जब पहुंची, इस घटना को लेकर उन्होंने लोकतंत्र में विपक्ष की गला घोटने वाली बात कही और इस बात से नाराज होकर विपक्ष ने दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का ऐलान किया कि दिन भर जो कांग्रेस के सदस्य होंगे, कांग्रेस के विधायक होंगे, आज दिन भर वो किसी भी तरह के सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज जो है कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें तय किया जाएगा कि आगामी भविष्य में कांग्रेस ऐसे चीजों का कैसे जवाब दे, क्या कुछ इस पे रणनीति तैयार किया जाए। तो कुल मिला के ये रोहित की विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन पहले ही समय से, पहले ही मिनट से हंगामा देखने को मिला, लगातार हंगामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच जब प्रश्नकाल की व्यवस्था अध्यक्ष ने दी तब लता उसेंडी जो भाजपा की ही विधायक है उन्होंने सवाल पूछा। उस सवाल पे विभागीय मंत्री जो श्याम बिहारी जायसवाल है उन्होंने जांच की भी बात कही। लेकिन उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल निकल के आया वो प्रदेश में साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट का मामला निकल के आया, जिसपे गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया। थोड़ी सी वहां भी तकरार की स्थिति बनी आंकड़ों को लेके, डिजिटल थाने और साइबर सेल को लेके। लेकिन कुल मिला के ये रहा कि विधानसभा सत्र का चौथा दिन पहले ही समय से जो हंगामेदार सत्र रहा वो हंगामा लगातार उस पर जारी रहा, जिसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने दिन भर के लिए बहिष्कार करके वो सदन से बाहर निकल गए। जी रोहित। अवधेश जी देखिए, भाजपा के विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा भी उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि देखिए आप हमारे साथ दीजिए, सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए।
और जो भी जिस भी विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं उस पर चर्चा किया जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि विपक्ष अभी सुनने के मत में है, या फिर जो भी अभी विपक्ष जिस मूड में है वो साफ तौर पे यही है कि वो हंगामा करना चाहती है और जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा दर्शाना चाहती। बिल्कुल वही तो आपने सही कहा। देखिए, विपक्ष के सदस्यों को ये कहा गया, व्यवस्था दी गई कि आप शून्यकाल में अपनी बातों को रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सदन की ये परंपरा कभी रही नहीं है कि प्रश्नकाल को बाधित किया जाए। 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, उन पर चर्चा हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है आप अपनी बातों को शून्यकाल के माध्यम से उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस इस बात से कतई राजी नहीं हुई कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उनके घर पुलिस पहुंचती है, रेकी की जाती है, वहां पर तलाश की जाती है, तो प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी करवाना, वहां पे पुलिस की निगरानी कराना कांग्रेस को नागवार गुजरा। और क्योंकि विधानसभा का सत्र लगातार जारी है तो इस मामले को लेकर कांग्रेसी विधायक सदन में पहुंचे। सदन की शुरुआती से ही लगातार इस पे हंगामा किया गया और अंततः कांग्रेस ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो व्यवस्थागत चीजों पे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इस बात का निर्णय ले लिया कि दिन भर के सदन का जो बहिष्कार उन्होंने किया, भारी नारेबाजी, शोर शराबे के बीच कांग्रेसी विधायक सदन से बाहर निकले। कुछ देर तक उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने बैठ के भी नारेबाजी की। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप 2 बार उन्हें मनाने पहुंचे। एक बार सदन के भीतर भी जाके उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बातचीत की, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने। जब वो बाहर विधानसभा के परिसर में जब जाके गांधी प्रतिमा के बाहर जाके जब विपक्षी सदस्यों का जो वहां पे धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही थी, उस वक्त भी प्रदर्शन देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। अवधेश जी, आपके पास में वापस लौटेंगे तो देखिए विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। गांधी प्रतिमा के नीचे कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस विधायक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप भी पहुंचे, वापस सदन के अंदर ले जाने के लिए वो पहुंचे, लेकिन विधायक सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायकों की तरफ से देखिए कांग्रेस के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। विधायक संपत अग्रवाल भी साथ में उनके मौजूद थे और देखिए लगातार वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से गांधी प्रतिमा के नीचे देखिए यहां पर कांग्रेस के वो तमाम जो विधायक हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो इस खबर पे देखिए हमारे साथ में लगातार स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, देखिए सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी लगातार अब कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही जी आपने सही कहा। जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप की भूमिका जो है वो जो सकारात्मक तौर पे रही, जब सदन के भीतर ही विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा करते रहे और शुरुआती तौर में 10 मिनट के लिए जब सदन की कार्रवाई को स्थगित की गई, उस वक्त भी जो है संसदीय कार्य मंत्री उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन वो नहीं माने। बातचीत की लेकिन बात नहीं बनी। जब वो बाहर निकल के गांधी प्रतिमा के सामने जब उन्होंने नारेबाजी की प्रदर्शन किया, उस वक्त भी संसदीय कार्य मंत्री पहुंचे, लेकिन फिर भी नहीं माने और कांग्रेस ने अंततः इस बात का निर्णय ले लिया कि आज दिन भर की जो गतिविधियां, कार्रवाई जो सदन के भीतर होगी, उस कार्रवाई में वो हिस्सा नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे और वो बड़ी बैठक करने के लिए संभवतः कुछ देर बाद जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो यहां से रवाना हो जाएंगे। जी रोहित जी। अवधेश जी, लेकिन ये तो देखिए हट है ना कि यहाँ पर जो मंत्री हैं वो सामने से जा रहे हैं, मनाने की कोशिश करें। बहुत कम ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि जब इस तरह से प्रदर्शन किया जाए तो आपसे सरकार के कोई सहयोगी आपके पास में आए, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको मनाए। यहां पर विधानसभा के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि आप चाहते हैं चर्चा होगी, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। यहां पर मंत्री भी जाते हैं, केदार कश्यप भी जाते हैं, मनाते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक अभी मानने के लिए लग नहीं रहा है कि तैयार है। बिल्कुल देखिए, दरअसल कांग्रेस कह रही है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस के विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है। सदन के भीतर जो नारेबाजी की गई, उस नारेबाजी को समझिए। कांग्रेस कह रही है कि ईडी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस पे दबाव डाला जा रहा है। ये भी कांग्रेस कह रही है कि दंतेवाड़ा में जनपद अध्यक्ष से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी कांग्रेस बनाने जा रही है और यही वजह है कि पुलिस के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पे निगरानी रखी जा रही है, उनके बंगले की रेकी की जा रही है, जिसके बाद जो है कांग्रेस विधायकों ने इस बात से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि वो व्यवस्थागत चीजों पे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हंगामा किया, पहले ही मिनट से उन्होंने हंगामा किया और हंगामा इतना बढ़ा कि गर्भगृह में वो प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए, नारेबाजी करते हुए पहुंच गए, जिसके बाद वो निलंबित हो गए। हालांकि निलंबन समाप्त हुआ, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने दिन भर सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया है। जी रोहित जी। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।